अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों 10th का आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज़ है क्या। तो इसकी डेफिनेशन मैंने स्टार्ट में ही लिखी है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। अ होमोलोगस सीरीज़ इज़ अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली विद द सेम फंक्शनल ग्रुप and a general formula where each successive member differ from previous one by CH2 group। देखो बच्चों, होमोलोगस सीरीज बेसिकली सबसे पहले इसने क्या बोला है? फैमिली ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा? अल्केन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? अल्कीन। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? अल्काइन। क्लियर हो गया? अब ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। अब ये डिफरेंट फैमिली है, ये डिफरेंट फैमिली है, ये डिफरेंट फैमिली है। टेक क्लियर? अब अगर आपने अल्केन को आइडेंटिफाई करना है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन को आइडेंटिफाई करना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्काइन को आइडेंटिफाई करना है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर? इसी तरह बच्चों इनका जनरल फार्मूला भी होता है। अल्केन के लिए फार्मूला है CnH2n+2, अल्कीन के लिए फार्मूला है CnH2n और अल्काइन का फार्मूला है CnH2n-2। क्लियर? अब इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ो। अ होमोलोगस सीरीज इज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जितने भी अल्केन्स होंगे उन सब में इसी जनरल फार्मूला को हम इस्तेमाल करके नया स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी अल्केन का जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? अब उसने कहा है कि अ फैमिली ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों अल्केन क्लास में जितने भी कंपाउंड आएंगे उन सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अगर हमारे पास, अगर आपको एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये है CH4। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा CH3 एंड CH3। ठीक है, इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है CH3 CH2 एंड CH3। अब अगर बच्चों आपको याद हो तो हमने पढ़ा हुआ है अल्केन में फर्स्ट वाले कंपाउंड का नेम क्या होगा? मीथेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इथेन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। 3 कार्बन है। क्लियर? जो इससे आगे आएगा उसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऊपर ही जगह नहीं है, तो अगर प्रोपेन है तो इसमें 3 कार्बन होंगे, इथेन है तो इसमें 2 कार्बन है, मीथेन है तो इसमें जस्ट 1 कार्बन है। अब अगर यहाँ पे मैं एक और अगला कंपाउंड लिखूँ जिसका नाम है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब होता है इसमें बच्चों 4 कार्बन है। ठीक है, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखो तो ये आएगा CH3 CH2 CH2 एंड CH3। क्लियर हो गया? इसी तरह पेंटेन होगा तो 5 कार्बन है, उसी तरह कार्बन के नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब डेफिनेशन को देखो। अ होमोलोगस सीरीज इज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप। अल्केन के जितने भी होंगे उन सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होगा। ठीक है, जितने भी ये कंपाउंड है, 4 लिखे हैं तो चारों में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है। एंड अ जनरल फार्मूला, और हर एक का जनरल फार्मूला डिफरेंट है। अल्कीन है तो उसका जनरल फार्मूला ये है, अल्कीन का ये है और अल्काइन का ये है। इनका एक दूसरे के लिहाज से जनरल फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन अगर हम सिर्फ अल्केन में अल्केन के ही कंपाउंड लिखेंगे तो उसके लिए जनरल फार्मूला सेम होगा। ठीक है, वेयर ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय CH2 ग्रुप। देखो ये इसमें इथेन में तो चलो 2 कार्बन थी, प्रोपेन में कितनी कार्बन है बच्चों? 3। ठीक है, और इनके दरमियान में CH2 है। अब ब्यूटेन में कितनी कार्बन है? 1 2 3 4, और इनके दरमियान में 2 CH2 हैं। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाते जाओगे CH2 का इजाफा होता जाएगा। पहले जस्ट 1 CH2 था, अब ब्यूटेन में कितने हो गए? 2 CH2 हो गए। अब जब आप अगला पेंटेन लिखोगे तो उसमें 1 CH2 और बढ़ जाएगा। तो यही बात उसने यहाँ लिखी है, ईच सक्सेसिव मेंबर, हर एक जो है वो डिफर करेगा बाय द प्रीवियस वन, किससे? CH2 ग्रुप से, यानी हर एक नए स्ट्रक्चर में CH2 ऐड होता जाएगा। तो आई होप कि आपको होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है उसी को हम आगे एलेबोरेट करेंगे। तो नंबर 1 पे पॉइंट क्या है? ऑल द मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। क्लियर? तो जितने मेंबर्स होंगे सीरीज के, जितनी फैमिलीज होंगी, हर एक का अपना एक जनरल फार्मूला होगा। अब उसके अंदर जो जो कंपाउंड आएंगे वो इसी जनरल फार्मूला से हम निकालते जाएंगे। जैसे अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड का मतलब बच्चों क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आए तो उसका नाम क्या होगा? अल्केन। और अगर आपने किसी भी अल्केन के स्ट्रक्चर को बनाना है तो आप क्या करोगे? इस जनरल फार्मूला में सिर्फ n की वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। ठीक है, अब जो ये दोनों हैं इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्लियर?
अनसैचुरेटेड किनको बोलते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर हो गया। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n, अल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। इसी तरह अल्कोहल के लिए जनरल फार्मूला है ये, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है जनरल फार्मूला ये। हम सबकी एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको ये मजीद क्लियर हो जाए। अब फॉर एग्जांपल n का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम। हम सब में क्या करेंगे, हम सब में जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम एक ही रखेंगे ताकि हम जो है वो सेम स्ट्रक्चर जनरेट कर सकें। अब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम रख सकते हैं? हम यहाँ पे N2 कर देते हैं। क्लियर। अगर यहाँ पे 2 पुट करें तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा? C2H, इस N में 2 पुट करो तो 2 2 ज़ा 4, 4 में 2 प्लस करो तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस तरह का इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 2 पुट करो तो यहाँ पे C2 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह अगर आप यहाँ पे पुट करो 2 तो यहाँ पे C2 और यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 निकाले तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर। अब ये तो है बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपने एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो अल्कीन है इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जो अल्कीन है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और जो अल्काइन है इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये इसके फंक्शनल ग्रुप होंगे ना। ठीक है, जो इसको आइडेंटिफाई करें, जो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन है इसकी। अब आपने क्या करना है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी ना सोचो, कॉन्सेप्ट याद रखो। 2 कार्बन है, अल्केन के केस में दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, और हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों? 4। तो आप उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस कार्बन के 4 बॉन्ड ऐसे पूरे कर दो और इधर 4 बॉन्ड ऐसे पूरे कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे आपने बॉन्ड लगाए हैं, वहां पे आप हाइड्रोजन पुट कर दो। तो देखो दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है? सेम है। 2 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 ही हाइड्रोजन है। क्लियर। तो ये इसका क्या होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मतलब है कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आएंगे जितना आपने फार्मूलाज में पुट करके निकाले हैं। ठीक है। तो दोनों सेम ही चीजें हैं। तो मींस अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी भी कंपाउंड के हैं तो आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस फार्मूला में वैल्यू पुट करके जनरेट कर सकते हो। ठीक है। अब इसी तरह बच्चों अल्कीन है, अल्कीन के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो आप सबसे पहले क्या करो, कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड लगा दो। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिकॉज सेंटर वाला दोनों शेयर कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। फार्मूला क्या बनेगा? 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। और ऐसे ही हमने इस जनरल फार्मूला में जब वैल्यू पुट की थी तब भी वही आंसर आया था। ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये जनरल फार्मूलाज बेसिकली कंपाउंड के फार्मूलाज को निकालने के लिए होते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर भी लिखोगे तो वही फार्मूला निकलेगा जो आपने जनरल फार्मूला से निकाला था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों ये है अल्काइन है। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने, 1 2 3, चौथा ये बॉन्ड, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड ये, और चौथा ये आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला देखो C2NH2। क्लियर। तो जनरल फार्मूला जिस भी क्लास का होगा आप उस क्लास का कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। तो इससे ये नतीजा निकला कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं तो आप उस वैल्यू को इन फार्मूलाज में पुट करके इन क्लास के कंपाउंड को जनरेट कर सकते हो, यानी इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज निकाल सकते हो। ठीक। तो फॉर एग्जांपल बच्चों अल्कोहल का देखो, अगेन यहाँ पे भी आपने n की वैल्यू 2 ही पुट करनी है। ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, हमारे पास C2 है, H, अब 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 कितने आ जाएंगे? 5, और साथ में क्या है? OH। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर हमने पहले बनाया है, जैसे मैं आपको अगर स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो आपको मजीद क्लियर होगा। 2 कार्बन है। ठीक है। 2 कार्बन है तो इट मीन्स दैट कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। क्लियर। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दो, यहाँ पे भी ऐसे ही 4 बॉन्ड पूरे कर दो। ठीक है। अब एक कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा होगा और बाकी सब के साथ क्या होंगे बच्चों? हाइड्रोजन होंगे। तो काउंट करो, स्ट्रक्चर में 5 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 1 OH है, और वैसे ही हमने ऊपर अल्कोहल के फार्मूला में लिखा है। अब इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करो तो बस फार्मूला क्या बनेगा? C2। ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 1 क्या आ जाएगा? 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसे स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। तो चलो जरा स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर में 2 कार्बन है। ठीक है। तो इधर बना लेते हैं, 2 कार्बन इधर हो गए। ठीक है। अब हर कार्बन के आप 4 बॉन्ड्स ऐसे पूरे कर दो। क्लियर है। आपने इधर वाले कार्बन के हाइड्रोजन आपने एज इट इज लगा देने हैं। ये 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन हमने लगा दिए। अब आपने क्या करना है, इसको भी लिखना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ 2 ऑक्सीजन है इधर और 1 ऐसे आ जाएगा। याद आया आपको? अब आपने देखना है कि 1 2 3 4 हैं तो 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर, बाकी सबकी वैलेंसीज जो है वो पूरी हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। देखो ये स्ट्रक्चर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दोनों सेम ही है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 देखो,
सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ाते जाओगे CH2 ग्रुप का इजाफा आता जाएगा और 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास होगा, बिकॉज कार्बन का मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। अब CH2 है तो कार्बन का मास होगा 12, 2 हाइड्रोजन है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों 14। फॉर एग्जाम्पल बच्चों सबसे पहले है ये हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नया नया कंपाउंड हमने आगे से आगे लिखा हुआ है। इसका नाम है बच्चों प्रोपेन, बिकॉज सिंगल बॉन्ड ही है ना सारे। इसका नाम है बच्चों ब्यूटेन और इसका नाम है पेंटेन। क्लियर? आपने रूट्स नेम पढ़े थे ना, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है और ये 5 कार्बन है, ठीक है। अब देखो इसमें CH2 एक था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, तो ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इस स्ट्रक्चर को हम दरमियान में CH2 सेम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 है ना। इसी तरह इस स्ट्रक्चर में दरमियान में CH3 जो है, दरमियान में CH2 3 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखो पिछले स्ट्रक्चर में 2 CH2 थे, अगले में 3 हो गए, तो जब इससे अगला आएगा तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सक्सेसिव मेंबर हैं सीरीज के वो हर नया एटम ऐड करने पे CH2 यूनिट का जो है वो उसमें इजाफा होगा, यानी उसमें 14 मास का बेसिकली इजाफा होगा। तो ये इस बात का मतलब है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है डिफरेंट मेंबर्स इन अ फैमिली हैव अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? फॉर एग्जांपल जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जितने भी हैं, उन सब में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होगा, ठीक है। चाहे वो 1 कार्बन के साथ है, 2 कार्बन के साथ है, 3 कार्बन के साथ है, जहां जहां कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा COOH। और यहाँ पे बॉन्ड के साथ आप पीछे जो है वो कार्बन आइटम जितने मर्जी बढ़ा। इसी तरह अगर अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, उन सब में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा OH। और बॉन्ड के इस साइड पे आप कोई भी कार्बन लगा दो, चाहे 1 कार्बन का कंपाउंड लगाओ, 2 का लगाओ, 3 का लगाओ, 4 का लगाओ, बट फंक्शनल ग्रुप क्या होगा सेम रहेगा A क्लास। नेक्स्ट है द मेंबर्स इन एनी पर्टिकुलर फैमिली हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अल्केन्स के जितने भी कंपाउंड होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बिकॉज उनमें सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन में सब में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो एक फंक्शनल ग्रुप जो है उसके अंदर जितने भी अंदर एग्जांपल्स में कंपाउंड आएंगे जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन पे डिपेंड करती है कि एक कंपाउंड किन किन चीज़ों से बना है, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ऑब्वियसली बात है केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। बिकॉज अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन है, अगले कंपाउंड में 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो कार्बन एटम के बढ़ने के साथ साथ मास बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक करने के लिए हमें मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर जो है वो उसी के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। The physical properties such as the melting point, boiling point, density, solubility shows a regular change with increase in a molecular mass। तो ऑब्वियसली बात है जब आप कार्बन एटम को बढ़ाते जाओगे तो बेसिकली मास बढ़ता जाएगा। जब मास बढ़ेगा तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो यानी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी बट केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ऑल मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अ सिमिलर मेथड, ठीक है। तो आम सिमिलर मेथड से उसको जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बच्चों क्विक चेक है 21.3। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 3 कार्बन्स, ठीक है। तो हमने जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर का नाम लिखना है जिसमें 3 कार्बन हो। तो ये हमारे पास 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन अल्कोहल कंटेनिंग 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के साथ हमने अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा देना, बिकॉज इसका मतलब क्या है अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका है बेसिकली ब्यूटेनॉल का, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।